करती हो मेरे सारे काम, करके स्वयं छिप जाते हो और मशहूर होता है मेरा नाम। आभार करती मेरी हर सांस, मेरे हृदय में है तेरा निवास। तू ही तो है मेरे आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा। मीठे बाबा, प्यारे बाबा। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। आज हम सेंटर गए थे। आज थर्सडे था। हाँ गए थे हम थर्सडे को। गए थे। हाँ खाया आज हमने। हाँ जी, भोग खाया हमने। वो खाया। हाँ जी, वो खाया। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, अच्छा मुरली किसने पढ़ी है? मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स। चलो ठीक है, तो फिर हम अपना मेन वाला पॉइंट शेयर करते ठीक है। बाबा ने कहा सब कुछ भूल कर मुझे याद करो, और यही सोचना है कि मैं देवता बनकर इस दुनिया से हमें जाना है। और जो लोग अपना बाबा को याद नहीं करते उनका हमको संग भी नहीं करना है, उनकी बुद्धि भटकती रहती है। हैं। वेरी गुड। तो बाबा, अ, हमने एक्चुअली में ये लाइन कितनी लाखों बार सुन ली है। और अभी आप तो शायद आपने नया कोर्स किया है, रिसेंटली कोर्स किया है। अच्छा। जी लेकिन बाबा की हर मुरली में कहीं घूम फिरा के बाबा इस बात को बोल रहा है कि दे के संबंध, दे की वस्तु सब कुछ भूलकर बाबा से कनेक्ट करो। और उससे पहले बोला अपने को आत्मा समझ कर बाबा से कनेक्ट करो, करो। है ना? यस। तो आज भी ऐसे बहुत टच हुआ ये बात कि बाबा ने बोला देह को एकदम भूल जाओ, देह की सारी वस्तुओं को भूल जाओ, किसी चीज में आकर्षण नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चीज से डिटैच हो जाना है, हम अपना रोल भी प्ले नहीं कर रहे हैं, हम चीजों को भी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके आकर्षण से दूर माना वो चीज है तो हम उसे यूज कर रहे हैं, वो नहीं है तो डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रही है, स्टिल है ना? तो वो है तो भी बहुत अच्छा, नहीं है तो भी हम उसके साथ चल सकते हैं। वो ब्यूटी है डिटैचमेंट की, है ना? कि हम उसमें फंसे नहीं है। तो इसलिए बाबा बार बार उस पर अटेंशन दिला रहा है, क्योंकि बाबा के लिए ना दवाई पढ़िए पापा।
डिस्कनेक्ट हो गया क्या? डिस्कनेक्ट। I think it's disconnected. Yeah. I'm sorry. ओके, तो बाबा के लिए ना हम बच्चों की खुशी, हम बच्चों की स्टेबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म, और इसलिए बाबा हमको बार बार बोलता है कि इन देह के संबंध, देह की चीजें, इन वस्तु से जहां जहां हमारी बुद्धि खिंचती है उन सबसे डिस्कनेक्ट करना। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा को पता है कि ये सब चीजें जो हमें लिमिटेड खुशी अनुभव करा रही है, ये लॉन्ग रन तक हमारे साथ चलने वाली नहीं है। और फिर जब ये नहीं होंगी तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए बाबा ने कहा यहां से छोड़ दो, है ना? जी। तो हम आज एक होमवर्क भी करेंगे इससे रिलेटेड। हम इन पॉइंट्स को नोट करेंगे, कौन सी ऐसे देह के संबंध है जहां हमारी बार बार बुद्धि खिंचती है। तो ऐसा नहीं उन संबंध को छोड़ देना है, बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ, संबंध नहीं छोड़ना है, वस्तु नहीं छोड़नी है। अब हमारे पास अच्छी जगह रहने की है तो इसका मतलब थोड़ी ना हम छोड़ देंगे क्योंकि बाबा ने बोला छोड़ दो। यहाँ से छोड़ना है कि मैं उसमें अटक नहीं रही हूँ, है ना? तो हम कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखेंगे कि देह के संबंध कौन से हैं, देह की वस्तु कौन सी है जहां हमारी बुद्धि जाती है, राइट? तो हम उनको अंडरलाइन करेंगे और अपने लेवल पे चेक करके अपनी कंडीशनिंग करेंगे कि इधर हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो हम नई वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर हाँ डिपेंडेंसी नहीं है, राइट? तो उसको हम करेक्ट करेंगे। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि मनुष्यों को पश्चाताप होगा जब उनको ये पता चलेगा कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और जब पता चलेगा कि भगवान पढ़ा रहा और हम नहीं पढ़े, हमने इस चीज का फायदा नहीं लिया इस संगम युग में, तो फिर वो उनको बहुत ज्यादा गफलत का बड़ा दुख होगा। अच्छा, हमें तो नहीं पश्चाताप होगा? नहीं, हमको नहीं होगा, जो जो नहीं पढ़ रहे, ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, बाबा की मत पे नहीं चल रहे, श्रीमत तो पे नहीं चल बाबा यहाँ पे पता है बहुत, बाबा बोल तो मनुष्य नाम से रहे हैं लेकिन बाबा अंडरलाइन कुछ और करा रहे हैं। समझ रहे हैं हम? बाबा यहाँ पे अंडरलाइन करा रहे हैं, बच्चे इतना नशा है कि भगवान पढ़ा रहा है। मनुष्यों की बात तो बाबा जिनके लिए बोल रहे हैं उनको तो ये मुरली मिल भी नहीं रही है। मुरली कौन पढ़ रहा है? हम पढ़ रहे हैं। तो जी। उनके लिए तो ये बोला ही नहीं गया है। एक्चुअली बाबा हमको इनडायरेक्ट अटेंशन खिंचवा रहे हैं, बच्चे इतना नशा है कि भगवान पढ़ा रहा है। या हम बस आए, थोड़ा सा सुना, जितना हुआ कर लिया, बाकी वहीं वापस रोल में इमर्स होकर चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। 1 घंटा तो बहुत अच्छे से सुना, उसके बाद सब गुम। हाँ, तो वो नहीं करना है। बाबा हम पे इशारा कर रहे हैं कि हमें एंड में गिल्टी ना हो कि भगवान पढ़ा रहा था, क्या मैं उस नशे से पढ़ रही थी? भगवान आकर के सारी की सारी वार्निंग्स दे रहा था, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। क्या मैंने उन वार्निंग्स को सीरियस लिया था? बाबा हमको वार्न कर रहे हैं कि यस, तुम देखो, हाँ अपने आप को चेक करो, अपने आप हाँ को। हाँ। तो हम कई बार बाबा की मुरली को ना एज इट इज ले लेते हैं कि बाबा ने बोला मनुष्यों को पश्चाताप होगा, हमने कहा हाँ मनुष्यों को पश्चाताप होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो तो बेचारे एकदम वो हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, उनको तो पता भी नहीं है, उनकी तो गलती ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं भगवान आया हुआ है। हमें तो पता है, पता है, हम उसका ज्ञान भी सुन रहे हैं। हम किस लेवल से बाबा ने जो कहा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना? जी। तो वहां टेंशन देना है हमको, इसलिए आज बाबा ने हमको ये बात बोली है ना? तो अपने लेवल पे अटेंशन कि अगर बाबा मेरे लिए कुछ मुरली में बोल रहा है तो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? ताकि हम गिल्टी फ्री रहे कि बाबा आया था, हम पढ़े थे और हम एकदम पास है ना? तो बाबा ने कहा और हमने किया। हमारी मम्मा का ये डायलॉग था। बाबा मम्मा हमेशा ये स्लोगन बोलती थी, डायलॉग नहीं, स्लोगन मम्मा हमेशा बोलती थी, तीव्र पुरुषार्थी वो जो बाबा ने कहा और हमने किया।
बस बाबा ने कहा और बच्ची तैयार, लेट्स जस्ट हाँ फॉलो। जी का पाठ, हाँ ये जी का पाठ करते हैं। हाँ, तो बाबा ने जो कहा वो एज इट इज हमने किया। बच्ची दे के संबंध भूल जाओ, बाबा भूल गए। ऐसा दे के संबंध भूलना माना फिर मांगना नहीं है कि मेरे को प्यार दो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मेरे को केयर दो, फिर वो सब फिनिश हो जाता है। दे के संबंध छोड़ना माना उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फिनिश कर देना। आज बाबा ने वरदान में भी बहुत सुंदर लाइन बोली, बहुत टच करी। बाबा ने कहा मांगने वाले संपन्न नहीं बने, और हमने तो डिग्री लेनी है सर्वगुण संपन्न, है ना। तो वो संपन्नता कैसे आएगी अगर हम यहाँ पे मांगने वाले बने। इसलिए बाबा ने बोला देश के संबंधों को भूल जाओ, देह की वस्तुओं को भूल जाओ, ताकि वहां बुद्धि नहीं जाए। बुद्धि नहीं जाएगी तो मांगेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं तो संपन्न तो बन गए, है ना। और क्या टच किया, और क्या बोला बाबा ने। उन्होंने विदेशों से, अंग्रेजों के साथ कंपैरिजन किया कि हम वो बड़े शार्प हैं और सब बातों को समझते हैं, इसीलिए हमारे देश की अच्छी चीजों को वो अपनाते हैं, पर हम लोग सोए पड़े हैं। हम्म तो बाबा बोले वो लोग बहुत स्मार्ट है और वो स्मार्टली बाबा को पकड़ेंगे और फिर पकड़ ही लेंगे। विदेशियों की बहुत ब्यूटीफुल बात है, मधुबन में जब वो आते हैं ना उनसे पूछो कि आपका रूम है, आप इस रूम में रह रहे हो, तो बोलते नहीं बाबा का रूम है। अच्छा, उनके पास कार की है, हु कार इज दिस, इट्स बाबा's कार। उनके हर शब्द में बाबा है, जैसे उनको पता ही नहीं है कि मेरा होता क्या है। हर बात में बाबा, बाबा की क्लास, बाबा का काम, बाबा का सब कुछ, हर चीज बाबा बाबा बाबा। इसलिए बाबा बोलते हैं वो बहुत स्मार्ट है, वो तुरंत बाबा ने कहा और कैच कर लेते हैं। लेकिन हम भारतवासियों ने कुछ कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी, बाबा के लिए कॉम्प्लिकेटेड कर दी। बाबा को बोला वो सर्वव्यापी है, सारी कॉम्प्लिकेशंस क्लियर गड़बड़ हो गई, है ना। Do we generally think that God is everywhere? Do we believe that God is everywhere? God is omnipresent? Is it true or false? नो, ऐसे लगता है, सुना भी है। बाबा एक ही है। एक तो है बट इज omni प्रेजेंट। Is he omnipresent? नो, He's Sheila, not a is he omnipresent? No. Renu Ben, is God Baba omnipresent? is not everywhere. No, he has his own वो place. He's परम धाम God. में है, परम धाम का रहने वाला है। वो सिर्फ परम संगम धाम युग में ही है। बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया। सिर्फ संगम युग में उन्होंने ब्रह्मा का वो पुराना तन लेकर पुराने तन में आकर हमको पूरा ज्ञान सुनाया, ब्रह्मा मुख वंशावली। अदरवाइज ही इज नॉट एवरीवेयर। अगर हम कहेंगे फिर तो इसका मतलब पाप में भी वही है, वो गलत लोगों के अंदर भी वही है, तो फिर तो दुनिया खराब होनी नहीं चाहिए अगर वो सब में है तो। तो बाबा की याद सर्वव्यापी है, उसकी याद हर जगह है, लेकिन वो खुद हर जगह नहीं है, है ना। वो एक वो ही हर है। जगह होता तो नेगेटिविटी नहीं होती, बिकॉज इधर इट कैन बी लाइटनेस और डार्कनेस, या तो लाइट है या डार्क है ना। लाइट ऑन होगी तो रूम की डार्कनेस गायब, राइट। और अगर ये रूम डार्क है तो फिर लाइट नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली अगर गॉड फादर यहाँ पे है तो यहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती थी, और यहाँ नेगेटिविटी है, दैट मीन्स गॉड इज नॉट हियर। ठीक है, तो इसलिए बाबा ने उस पर अटेंशन दिलाया। भारतवासियों ने बोला कि अभी तो ये लाखों वर्ष चलेगा, अभी तो ये भगवान सर्वव्यापी है। तो ये कुछ कुछ चीजें बोल करके वो जो शार्प माइंडेडनेस था वो सब फिनिश कर दिया, क्योंकि बाबा को ढंग से नहीं समझा, भगवान को नहीं समझा, तो उसे खुद आकर के समझाना पड़ा, है ना, कि मैं ये हूं, राइट। और बाबा ने क्या कहा, बाबा ने ना बहुत सुंदर बात बोली, जब बुद्धि में ज्ञान होता है तब हम बहुत खुश होते हैं, है ना। तो एक जब हम लोग अगर देखें, जब हम छोटे होते थे तो हम लोग मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, तो प्रूव नहीं होता था A = B,
बड़ी इरिटेशन होती थी। फिर हम करते रहते एंड में आके वो प्रूव हो जाता था। या हम अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते थे ना, मैच ही नहीं होता था, मैच ही नहीं होती थी वो दोनों साइड। खूब प्रैक्टिस करते थे, इतना सारा चेक करते थे, यहाँ माइनस गलत हो गया, अच्छा नहीं ये एंट्री यहाँ होनी थी वहां थी। एंड में आके जब बैलेंस शीट मैच होती थी ना, हाँ वो हाश वाली फीलिंग होती थी कि हो गया, है ना। ऐसे ही जब बुद्धि में ज्ञान होता है, मतलब हमें कुछ मिल गया जो अभी तक मिल नहीं रहा था, अब मिल गया, तो खुशी बहुत होती है ना। तो हमारे को बाबा ने इतना ज्ञान दिया, अगर वो सदा बुद्धि में है तो हम सदा खुश हैं। लेकिन अगर ज्ञान कहीं गायब हुआ और उस रोल में, उस सिचुएशन में कहीं इधर उधर हो गए, तो फिर गया, है ना। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा इसी से कनेक्टेड कि विनाश होने वाला है, आर यू रेडी? तो आपके पास क्या इमोशन है सुनते ही विनाश होने वाला है? व्हाट इज योर इमोशन? क्या आज की इमोशन? मुरली में तो लिखा था वैसे कि नहीं है सब कि सब सब कुछ जानते हैं कि विनाश होने वाला है, तो हमें बाबा का वर्षा पाना है और हम उसको अपने। रुके रुके रुके, अभी हम वो पढ़ेंगे। आप अच्छा, बताओ कि अगर विनाश होने वाला है तो आपका इमोशन क्या है? विनाश होने वाला है, कोई आपको बोल रहा है विनाश होने वाला है और अभी बस हम गए हमें तो खुश होना है होना नहीं है। आप अपना इमोशन बताओ। क्योंकि हम प्योर होने वाले हैं, हम चेंज होने वाले हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वेरी गुड। कलयुग खत्म होने व्हाट इज योर वाला है। इमोशन? कलयुग खत्म होने वाला है। हाँ, यस, वो भी जैसे है। ही पता चलता है कि हैप्पी विनाश इमोशन है? होने वाला है, रेनू मैन हैप्पी इमोशन है? बिल्कुल हैप्पी इमोशन है। और ये लगता है कि अब विनाश होने वाला है तो अपने सब काम समेटो, ज्यादा इधर उधर मत, अपना मन और अपनी बुद्धि को इतना उधर उधर मत लगाओ, सिर्फ एक ही तरफ लगाओ, क्योंकि अब बहुत समय कम है, विनाश होने वाला है। तो हम फिर सतयुग में आएंगे, तो उसकी उसकी खुशी बहुत हो रही है कि हम लोग नए युग में आएंगे, परम धाम से सीधा अच्छा, सतयुग आज आएंगे। पता है क्या हुआ? आज मैं गीता पाठशाला में गई तो मैंने उन सबसे पूछा व्हाट इज योर इमोशन, विनाश होने वाला है, अभी बस 2 दिन है, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला थोड़ा दीदी सा घबराहट तो डर होती लग है। रहा है। हाँ देखो अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, दीदी डर लग रहा हाँ, है। तो वो डर वाली फीलिंग है। तो ऐसे कैसे होगा? विनाश मतलब विनाश ये नहीं कि बिल्डिंग गिर जाएगी, विनाश माना कैन यू सी योर फैमिली देयर, है ना। तो विनाश का मतलब ये नहीं है, विनाश बाबा बेसिकली किसका बोलता है? 5 विकारों का विनाश, है ना। हम तो यही है, न्यू कॉस्ट्यूम, ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम मिलेगा। तो हमारे पास ज्ञान है कि सतयुग आएगा, हम तो यहीं रहने वाले हैं, लेकिन 5 वाइसेस वो फिनिश हो जाएंगे। और सबसे ब्यूटीफुल बात, हमारी खुशी का रीजन, दुख खत्म हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज हम किसी ना किसी बात से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कहीं स्ट्रगल करते देख रहे हैं, वो सब फिनिश हो जाएगा। तो हम खुश कैसे नहीं होंगे? खुशी की बात है ना कि वो सब चीजें जो हमें नीचे गिरा रही हैं, जो हमको बैड फील करा रही है, जो नेगेटिविटी है, वो सब फिनिश हो जाएगा। ये तो ब्यूटीफुल फीलिंग है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ना ये ब्रह्मा कुमारी है ना, विनाश कराने में लगी हुई है ना, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सबको बताती है। तो हमारा इंटेंशन विनाश का नहीं है, हमारा इंटेंशन ब्यूटीफुल वर्ल्ड लाने का है। लेकिन अगर हमारे थॉट में डर है उस विनाश को लेकर के, तो हम कलयुग ला रहे हैं, सतयुग ला रहे हैं, हमने कल डिस्कस किया था। सतयुग। अगर हम डर रहे हैं तो कलयुग आएगा या सतयुग आएगा? नहीं, फिर तो सतयुग नहीं आएगा ना, डर रहे हैं तो। है ना, चेंज फॉर द बेटर। क्योंकि हमने कल डिस्कस किया ना, मेरा नेगेटिव इमोशन कलयुग को बढ़ा रहा है, बड़ा और है। मेरी ही हाँ। पॉजिटिविटी, मेरे वर्च्यूज को यूज करना ही सतयुग लाने वाला है। तो अगर मेरा डर वाला इमोशन होगा तो सतयुग थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मेरा खुशी वाला इमोशन है, बिकॉज आई एम हैप्पी, वो स्ट्रगल, वो 5 वाइसेस, वो सब फिनिश हो जाएगा और हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड में एंटर करेंगे, इसलिए हम खुश हैं। और इस खुशी का बैकग्राउंड रीजन क्या है? नॉलेज।
मेरे पास नॉलेज हमें 21 जन्म अच्छे मिलने वाले हैं। ये सारी नॉलेज की बात है ना। तो हम इसलिए बहुत हैप्पी है। तो इसलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, उठते बैठते अगर बुद्धि में ज्ञान है तो आप हमेशा खुश रहोगे। सामने कुछ भी सिचुएशन आ रही है, उस सिचुएशन से रिलेटेड चेक करो बाबा ने क्या हमें बताया है। बाबा ने बताया ये कार्मिक अकाउंट है, बाबा ने बताया ये ड्रामा है, बाबा ने बताया ये रोल है, बाबा ने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं, उस सिचुएशन से जो पॉइंट टच होता है उसको यूज करो और खुश हो जाओ। तो बाबा का कंसर्न क्या है, बाबा के बच्चे बहुत खुश रहे, खुश बाबा रहें। के बच्चों का चेहरा लटका हुआ नहीं है, बाबा के बच्चों का चेहरा सदा फरिश्ते जैसा मस्त खुशी वाला है ना। इसलिए बाबा इतनी सारी मुरली सुनाते हैं, क्योंकि हम उसको हमारी स्थिति देखनी है कि बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत स्टेबल है, वो डिस्टर्बेंस वाली स्थिति बाबा को पसंद नहीं है। और क्या बोला बाबा ने, और क्या इस पढ़ान में बाबा ने आज बहुत सुंदर बोला। बाबा ने कहा क्लास में भी तुम्हें कायदे से बैठना चाहिए, ये हम्म भगवान की क्लास है, थोड़ा कायदे से बैठो। तो बाबा टेंशन दिला रहे हैं कि कहाँ बैठे हो, किसकी क्लास में बैठे हो, भगवान पढ़ा रहा है और हम आराम से बैठ के लेट के बाबा को याद कर रहे हैं, थोड़ा यूट्यूब पे मुरली सुन ली, थोड़ा रिलैक्स हो गए, है ना। तो बाबा ने कहा किसकी मुरली है, किसको सुन रहे हो। तो बहुत अटेंशन से एक एक पॉइंट लिखते हुए बाबा का उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, उन सब चीजों पे अटेंशन, है ना। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बोली, हम सब यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों का ना हार्ट फेल भी हो जाता है, इतना भाषण किया, इतना कुछ ज्ञान सुनाया, कोई कोई है ही नहीं, कोई रुका ही नहीं, सब चल दिए, है ना, किसी ने ज्ञान को पकड़ा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हो। कराने वाला कौन, बाबा, बाबा है ना। तो हमें रुकना नहीं है कहीं पे कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ, ये नहीं होना था, वो हो गया। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार हर चीज कल्याणकारी हो रही है। बाबा ने बोला ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो, जितना कल्याण होता है उनका भी आशीर्वाद मिलता है, सब परफेक्ट है ड्रामा प्लान अनुसार। कराने वाला बाबा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। हम कुछ करते हैं क्या, दिन भर में भी हम कुछ नहीं करते। तो हमारी दादी जानकी थे ना, दादी जानकी को बोलते थे कि दादी आप ना हेड है, आप ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड आपके सेंटर्स हैं, कितनी सारी बहनों को आपको संभालना होता है। दादी बोलती हेड नहीं बोलना, मुझे हेडेक हो जाता है। जो हेड होता है ना उसे हेडेक हो जाता है, मैं हेड नहीं हूँ, हेड बाबा है, मैं तो बस कर रही हूँ, वो मेरे को जैसे चलाता है ना वैसे मैं कर देती हूँ, मैं हेड नहीं हूँ। सो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। बाबा ने हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री कर दिया, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमारा काम सिर्फ एक है बाबा को याद करना, बाकी सब कुछ चलेगा। मेरा काम है बाबा को याद करना और अपनी स्थिति को सेट रखना, ऑलवेज हैप्पी रहना जैसा बाबा चाहते, ऑलवेज स्टेबल रहना जैसे बाबा चाहते, राइट। तो मेरा सारा काम ही वही है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बाबा सब देख लेगा। इसलिए बाबा ने बोला बस बाबा की याद, मेहनत है बाबा की याद में, बहुत इजी है। इसी बाबा ने आज ही बोला हठ योगी होते हैं ना, तो कुछ भी प्रैक्टिसेस करते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हमें बाबा ने क्या बोला, चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद करो, बैठना भी नहीं एक पोज में हमको, एकदम जैसे हमें कंफर्टेबल है हम वैसा बैठ सकते हैं, वैसा बाबा को याद कर सकते हैं। कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं, ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है, सब कुछ इजी। आंख बंद करने के लिए भी बाबा ने मना कर दिया, ताकि हम एकदम न्यूट्रल रहते हुए बाबा को याद कर सकें, हम जो हैं जैसे हैं वैसे बाबा को याद कर सकें, कुछ नहीं करना। तो इसलिए बाबा ने बोला हमारा तो बहुत सहज योग है, हठ योगी वाला योग नहीं है, बस करना क्या है,
स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करना है। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी को याद करना है, उसके सिवा कुछ याद नहीं है। ठीक है, उसके सिवा कुछ याद नहीं है। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी। तो आज बाबा ने छोटी सी बात बोली, बाबा कह रहे बाबा ना अपने आप को चुटकी मार के चेक करना, बाबा याद है क्या कर रहे हो, एक बार चुटकी, बाबा याद है। तो कुछ भी कर्म कर रहा है। आज मैंने बहुत बार ऐसे चेक किया सुबह से, जब से मैं मुरली पढ़ी, तो मैं कुछ भी काम करी एक बार से, बाबा याद है, बाबा याद है, ताकि बाबा याद आ जाए। हम बाबा के घर हैं, बाबा की सेवा है, फिर भी बाबा भूल जाता है ना। इतना हम रोल में इमर्स हो जाते हैं। तो हम सबके लिए अटेंशन है, बाबा याद है, चेक करना कि एक स्वीट बाबा और स्वीट राजधानी, बस यही तो याद करना, और तो कुछ नहीं है ना। फिर बाबा ने धारणा में क्या कहा, मेरा मदार पवित्रता का है। पवित्रता का सारा मदार है, इसलिए पवित्र रहना है, अपनी संभाल करनी है। हम क्या कर रहे हैं? तो हम कई बार क्या होता है ना, हम किसी और के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहा है वो भूल जाता है, बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया इस चीज के लिए वो भूल जाता है। तो बाबा ने कहा पवित्रता पे सारा मदार है। पवित्रता, कौन सी पवित्रता? थॉट्स की प्योरिटी, मन की पवित्रता। मनसा वाचा मन। कर्मणा। यस, वो मेजर प्योरिटी है। बाकी प्योरिटी तो कोई भी कर लेता है, ऋषि मुनियों ने भी कर दी ब्रह्मचर्य। तो बाबा कौन सी प्योरिटी की बात कर रहे हैं? अपनी सोच की, कर्म, कर्म की। संकल्प की। संकल्प में कभी भी नेगेटिव आ जाता है, संकल्प में कभी भी वेस्ट थॉट चलने लगती है, और संकल्प में बाबा नहीं है, कुछ भी है वो सब व्यर्थ है। बाबा नहीं है, बाकी कुछ भी चल रहा है सब व्यर्थ है। इसलिए बाबा बार 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 मुरली में बोलते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। रोज रोज नई तरीके बताता है। अच्छा, आज चुटकी मार के याद करना कि मैं बाबा को याद कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। स्वीट बाबा याद है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना। मैं बाबा की बच्ची हूँ, देह के संबंध को भूल के बाबा को याद करना। रोज नया नया कुछ 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 की बाबा याद रहे। तो बाबा ने कहा किसी भी वस्तु से दिल नहीं लगानी, देखते हुए भी नहीं देखना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ दिख रहा है और मैं इग्नोर करके जा रही हूँ। देखते हुए नहीं दिखना मतलब बुद्धि डिफाइन नहीं करना, उसमें लिप्त नहीं होना, involve नहीं। लिप्त नहीं होना कि उसके अंदर आकर्षित हो जाओ तुम। उसमें डिफाइन नहीं ना होना। नहीं। यस, तो आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा रहे। खुशी का नशा चढ़ा रहे और खुशी की पॉइंट। तो आज ना कुछ मुरली से, कुछ अपने आप से, आपके पास कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको याद में रख के आप हमेशा खुश रह सकते हो? भगवान हमसे मिलने आया, भगवान हमको पढ़ाता है, भगवान ने हमें चुना है, भगवान की हमारे पे नजर है, उसने हमारे सर पे हाथ रख दिया, बोला तुम बस मेरी याद करो, मैं तुम्हारी लाइफ की हर एक चीज को संभाल लूंगा। और कितने रीजंस हैं हमारे पास खुश रहने के। तो हम एटलीस्ट 20 पॉइंट्स लिखेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम खुश रह सकते हैं। तो वो लिमिटेड चीजें नहीं हो, है ना, कि हमारे पास ये पहनने को है, ये खाने को है। लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड व्यू से, बेहद की दृष्टि से देखते हुए हमारे पास खुश रहने के क्या क्या रीजन है ना। तो हम उनको नोट डाउन करेंगे, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, और मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते, ठीक है। एटलीस्ट 10 पॉइंट्स की
हम खुश कैसे रह सकते हैं? तो बाबा ने कहा आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ाओ। नशा, एकदम नशा होता है, वो इंटॉक्सिकेटेड फेस। ऐसे कभी आपने देखा है वो जो ड्रंकर्ड्स होते हैं ना, वो ऐसे पी के कहीं भी पड़े होते हैं, वो जमीन पे लेटे होंगे, नाली में लेटे होंगे, तो भी उनको ऐसे लगता है हम तो महाराजा हैं, है ना? वो इतने लॉस्ट होते हैं। और लेकिन उनका जो नशा होता है ना, वो लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। हमारा नशा बेहद वाला है, हमेशा चलने वाला, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो खत्म नहीं होता है। ऐसा नशा, तो ऐसा नशा कि मैं किसी भी सिचुएशन में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन मैं कंटेंटेड हूं। आई एम जस्ट लॉस्ट विद माई बाबा, वो नशा। ठीक है, तो हम जरूर पॉइंट्स लिखेंगे। एक, जो हमने हमने एक होमवर्क डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि ध्येय के संबंध और वस्तु, कौन सी ऐसी चीजें जो मेरे बुद्धि में बहुत चलती है, जो बाबा को भुला देती है। तो उन पॉइंट्स को लिखना है, उनको हम ग्रुप में नहीं शेयर करें तो भी चलेगा, लेकिन हम अपने लेवल पे उसको लिखेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कहाँ बुद्धि जाती है। बाबा को भुलाकर हम वो सोचना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, ये वाला हम ग्रुप में भी शेयर करेंगे कि मेरे पास कौन से रीजंस हैं खुश रहने, खुश रहने के। कौन से ऐसी चीजें जिनको पढ़ के मेरे को नशा चढ़ जाएगा। किस दृष्टि से देखता है बाबा? इतनी रिस्पेक्ट देता है बाबा आत्मा को, इतनी रिस्पेक्ट तो कोई भी नहीं दे सकता। इतना प्यार करता है बाबा इस आत्मा से, और कोई इस आत्मा को उतना प्यार भी नहीं कर सकता। नशा है ना? तो ऐसे बहुत सारे नशे के पॉइंट निकालेंगे ताकि हम कभी लो फील करें, इफ, तो हम उसको एक बार खोल के पढ़ लें और वापस इंटॉक्सिकेटेड हो जाए। ठीक है? अच्छा, अभी हमें माता जी वरदान और स्लोगन सुनाएंगे। ठीक है? तो एक बार दोबारा रिपीट कीजिए दीदी, क्या जो अभी आपने लास्ट सेंटेंस बोला। क्या बोला? ये आपने बोला ना खुश रहने के यही तरीके, तो वो हमें करने हैं। एंड में आपने क्या बोला? अभी हम अभी हम वरदान और स्लोगन सुनेंगे माता जी से। ओके ओके, यही समझ में नहीं आता। हाँ, माता जी हमको सुनाएंगे वरदान और स्लोगन। वरदान, हाँ हर जी। की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाली इच्छा मात्रम अविद्या है। इसको एक्सप्लेन भी कर दो आप, बाबा ने क्या बोला? हर की इच्छाएं हमें अच्छा नहीं बनने। बाबा ने बहुत सुंदर बोला, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। तो बाबा ने इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। जब हम कभी धूप में वॉक करते हैं ना, तो अगर हम एकदम सनलाइट के सामने, तो हमारी शैडो को हम फॉलो करते हैं ना। शैडो आगे होती है, हम उसके पीछे होते हैं, और हम हमेशा उसको फॉलो करते जा रहे हैं। एंड अगर मैं चाह रही हूँ मैं उस शैडो को पकड़ लूँ, मैं पकड़ सकती हूँ? कभी भी नहीं पकड़ सकती। तो ये जो शैडो है ना, इट्स लाइक माई डिजायर्स, जिनके पीछे मैं भाग रही हूँ। मुझे प्यार दो, मुझे अप्रिसिएट करो, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मैंने अच्छा काम किया। ये सब चीजें मैं देख रही हूँ कि मुझे मिले। ये शैडोज हैं जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ, और ये शैडो मेरे हाथ में कभी नहीं आएगी जब तक मैं इनके पीछे भागूंगी, है ना? तो बाबा ने क्या बोला कि जब आप इनसे मुख मोड़ लोगे, अपनी जगह को चेंज कर लोगे, आप टर्न कर लोगे, तो ये सारी चीजें आपके पास आएंगी, है ना? तो बाबा जी बोला कि ये परछाई है, अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ नहीं आएगा, लेकिन पीट करके आ जाओगे तो ये परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। ऐसा ही बाबा कहते अच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, ये सारी इच्छाएं रुलाने वाली है, इसलिए नो डिजायर, जीरो डिजायर्स, कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए हमको? नहीं। एक बार मेरे साथ बहुत बोलेंगे, है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए।
हमें, बोलिए, हमें 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 किसी से कुछ से नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए। किसी से कुछ नहीं चाहिए। इस बात को बहुत पक्का करना है। हम एक्चुअली, हमें स्थूल चीजें नहीं चाहिए, बाबा मांगने ने वाला खुद तो दिया है ना। मांगने वाला कभी संपन्न बन नहीं सकता। यस, बहुत सुंदर बाबा ने बोला, मांगने वाला संपन्न नहीं बन सकता। नहीं बन So सकता। don't live a life of a beggar. Beggars थोड़ी हैं, बाप के बच्चे और beggar. We are actually living a life of a beggary when we are seeking love, when we are asking for the care, all of that. ये सब चीजें हमको beggar बना रही है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। हाँ, तो ये संपन्न नहीं बनने देगा। तो जब भी छोटी सी भी डिजायर आए ना, किसी से कुछ चाहिए, तुरंत अपने को बोलो, मैं मांगूंगी तो संपन्न कैसे बनूंगी कैसे बन। ना। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मेटेरियलिस्टिक चीजें तो हमें चाहिए नहीं होती है, लेकिन जो सूक्ष्म में थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट, केयर, कंसर्न, लव चाहिए होता है ना, वो भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब वो बाबा देता है ना, तो अलग लेवल का मजा होता है ना। और बाबा इस आत्मा को इतना रिस्पेक्ट देता है, कितना रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखता है। देवी बनने वाली आत्मा कैसे देख रहा है, वो देख रहा है कि इसको गुस्सा आता है, इसको इरिटेशन होती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कुछ नहीं दिखता। वो सिर्फ आत्मा की रियल क्वालिटी देख करके उसको खूब रिस्पेक्ट देता है। वैसा रिस्पेक्ट कोई दे भी नहीं सकता। उतना रिस्पेक्ट हम अपने आप को भी नहीं दे सकते जितना बाबा इस आत्मा को रिस्पेक्ट देता है ना। कुछ भी गलत कर लो, रोज प्यार से आके बोलेगा, मीठे बच्चे। रिस्पेक्ट देना ही तो है ना, रिगार्ड देना ही तो है ना। इसलिए बाबा ने बोला, मांगने वाला कभी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, कभी हाथ नहीं आएगा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन बन जाए। जाएंगे। स्लोगन माता जी रीड करेंगे। हाँ जी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान होगी। कितना अच्छा है। यस, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन कौन से होते हैं? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, किसी को कष्ट नहीं देना, अच्छे अच्छे काम करना, जो वही की इच्छा मुक्त हो जाना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, सोचना भी नहीं। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन माना जो श्रीमत के अकॉर्डिंग है ना। जो बाबा ने हमें कहा ना, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो सारी चीजें श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन में आती है ना। तो वो बाबा के सब नाम से। श्रेष्ठ है, जो बाबा ने कहा और हमने किया वो सब श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा ने मुरली के थ्रू हमको बताया, उठना कैसे, चलना कैसे, देखना कैसे, बैठना कैसे, कुछ छोड़ा नहीं उस, है ना। तो अब अगर हम उस श्रीमत माना श्रेष्ठ मत को फॉलो करते हैं तो हमारा हर कर्म, हर चलन श्रेष्ठ बन जाती है। और वो हमें बहुत सारी दुआएं दिलवाती है। और बाबा ने कितना सुंदर बोला, जब दुआएं बहुत सारी मिल जाती है ना, तो पहाड़ जैसी चीज भी रुई बन जाती है। और हमारे पास एग्जाम्पल है रचना बहन, इतनी बिल्कुल। बड़ी सर्जरी, पहाड़ रुई बन गई। क्यों? क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी उनके पास, आप सब सोल्स की ब्लेसिंग, है ना। तो आज वो फटफट से ठीक हो गई, है ना। तो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन से जो दुआएं कमाते हैं, उससे पहाड़ रुई बन जाता है, रुई जैसा अनुभव होता है। रचना में रुई अनुभव हो रही है ना। रचना बहन को रोई अनुभव हो रहा है। वेरी गुड। चलो अभी हम पावरफुल सा मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। तो हम ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे, हमें चिंतन का पॉइंट मिल गया, हमें नशा किस बात का है, खुशी किस बात की है, उसको हम नोट करेंगे। और ट्रैफिक कंट्रोल में हम यहाँ से इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर के
बाबा के पास जाएंगे और बाबा को बहुत ब्यूटीफुल स्माइल से विश करेंगे, क्योंकि बाबा को ये स्माइल देखनी है ना। तो बाबा को ये ब्यूटीफुल सी स्माइल दिखाएंगे, बाबा कुछ भी है, हम स्टेबल हैं, ठीक है। और फिर एकदम फरिश्ता बन जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ और एकदम फरिश्ता बन जाएंगे। और फिर उसी फरिश्ता की स्टेज में वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल तक हम फरिश्ता बन के रहेंगे, ठीक है। ठीक, चलो बाबा को याद करते हैं। फिर बंद करके बैठी हूँ। बॉडी को एकदम लाइट कर दे, एकदम रिलैक्स। अटेंशन फोरहेड के सेंटर पर लाएंगे, फोरहेड के थर्ड आई, और इस थर्ड आई के बाद विजुअलाइजेशन की पावर। Visualize करेंगे, create a picture in your mind, standing in front of the mirror. उस मिरर में आपकी इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको देखेंगे। आप कैसे दिख रहे हैं, आपने क्या पहना है, इस मिरर के थोड़ा और क्लोज जाएंगे। और अभी बस स्पार्कलिंग स्टार देखिए मिरर में, आपकी इमेज में, आपके फेस पर बहुत सुंदर सा स्पार्कलिंग स्टार है। और जैसे जैसे अटेंशन स्पार्कलिंग स्टार पर जा रहा है, धीरे से बॉडी फेड ऑफ हो रही है। सिर्फ उस मिरर में छोटा सा स्पार्कलिंग स्टार दिख रहा है। This is real me.
a subtle point of light. Not peaceful, not silent, still, loving. अपनी real identity को connect किया और humble, who looks exactly like me, just a point of light, मेरे सामने आ जाती है। वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन वो मेरे से भी ज्यादा ब्राइट, almighty authority, just a God of life, मुझे and the supreme sun and the supreme soul, उनको connect कर रहा है, a God of life. उससे भी से कनेक्ट हो, सब भूल गए इस रोल के बारे में, इस रोल के रिलेशन के बारे में। कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है, सिर्फ मैं और बाबा, यस, जस्ट मी एंड this feeling. I love everything. Shine the fun. हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ उनकी पावरफुल वे। साथ में हूँ, ऐसा जिसे और कुछ चाहिए, कुछ तो मिल रहा है। For this beautiful experience and this beautiful feeling. कुछ देर हम सिर्फ इसका लव करेंगे, मैं बाबा के साथ इस बेड साइड के वर्ल्ड में। एकदम स्टिल, me and my father together. Your thoughts. बाबा को अपने साथ वापस लेके और कल तक इस अवेयरनेस के साथ रहेंगे, बाबा मेरे साथ है,
और मुझे हर कर्म करते हुए देख रहा है। उसकी कंपनी को फील करना, उसकी कंपनी को एंजॉय करना। वो हर सेकंड मेरे साथ है। Slowly come back. शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, से क्या है? ओम शांति दीदी, ओम शांति, शांति आंटी। ओम शांति दीदी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी। ओम शांति। बाबा को साथ लेके आए हैं। बाबा के साथ मैं बाबा तो एकदम हमारे साथ है। अभी हम योग में बाबा को साथ लेके आए हैं। हाँ जी, जी बाबा कंटिन्यूअस कल तक हमको देखने वाला है, हम क्या कर रहे हैं और हम उसे कितनी देर याद कर रहे हैं। तो चुटकी बजाकर याद करना कि बाबा खड़ा है, यहीं खड़ा है, देख रहा है हमें। ठीक है। स्पार्कलिंग स्टार बिल्कुल एवरी सेकंड मेरे साथ है और उसकी नजर कांस्टेंट मेरे ऊपर है और वो मुझे देख रहा है कि मेरी ठीक बच्ची है, मुझे कब याद करेगी। ठीक ये है। बच्ची फिर भूल गई मुझे, फिर कपड़े धोने में गुम हो गई है, फिर ये खाना बनाने में गुम हो गई है और मुझे भूल गई है। तो वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन में रखने वाला है आपको, क्योंकि बिल्कुल यहीं खड़ा है। ठीक है। ठीक उसकी है, कंपनी को एक्सपीरियंस करना और उसके प्यार को फील करना। ठीक है, ठीक है? ठीक है। शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।